हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्पलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ सीटेट की रीड की हड्डी, जिसे कहते हैं एनसीएफ 2005 या फिर आप इसको 9 भी बोल सकते हैं। देखिए, एनसीएफ जो हमारा है, इससे क्वेश्चन हर बार बनता है और 2-3 मार्क्स का आपको इसमें से देखने को मिलेगा। अगर आप आज वाली वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके 2-3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर के आपको ऐसे ही वीडियो देते रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एनसीएफ की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हमारा एनसीईआरटी के द्वारा। देखिए, हमारे अब से पहले भी दिए जा चुके हैं हमारे 1975 के अंदर, 88 में और 2000 के अंदर। ये तीनों हमारे किस बेस पे थे? हमारे बिहेवियरिज्म के बेस पे थे। उसके बाद हमारे जो दिए गए हैं 2005 और 2009 के अंदर, ये दोनों हमारे किस बेस पे थे? ये हमारे करके सीखने या रचनावाद के सिद्धांत के बेस पर थे। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो है बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पे थे और ऊपर वाले हमारे बिहेवियरिज्म के बेसिस पे थे। चलिए इसके बारे में मैं आपको 2-4 छोटी छोटी बातें जो हर बार पूछी जाती हैं उनके बारे में बताती हूँ। इसके जो प्रोफेसर थे वो हमारे कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जी। उनकी अध्यक्षता में जो हमारा एनसीएफ है ये तैयार किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, उनकी सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से इसको लिया गया था। ये दो हमारे की पॉइंट्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप क्या बताएंगे कि हमारे सभ्यता और प्रगति से हमारा मतलब है कि जॉय या हैप्पीनेस, यानी कि बच्चा खुशी खुशी सीखे। और सभ्यता से हमारा क्या मतलब है कि हमारी जो भावनाएं हैं उनको इंक्रीज किया जाए। फिर इसी बेस पे चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारी मेन बातें हैं। देखिए, अगर आप क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि टोटल हमारे कितने हैं, तो आप 6 पे मार्क करेंगे, क्योंकि 2022 वाला जो अभी है वो अभी लागू नहीं हुआ है अच्छे से। तो आप अगर 6 आता है तो आप 6 पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा एनसीएफ है उसमें काफ़ी बातों पर ध्यान दिया गया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दी हैं। अगर आप उसमें से कुछ भूल जाते हैं तो मैं आपके लिए बिल्कुल मोटे तौर पर बिल्कुल ईजी वे में आपके लिए लेके आई हूँ कि सबसे पहले जो हमें है चाइल्ड सेंटर जो हमारा एनसीएफ है उसके अंदर क्या माना गया है कि एक तो हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को क्या माना गया है? रिसोर्स, यानी कि सीखने का जो साधन है वो माना गया है। किसको? भाषा को। जो भाषा जो विविधता है हमारा देश कैसा है? भाषा विविधता हमारे देश के अंदर काफ़ी पाई जाती है, लेकिन जो भाषा विविधता है उसको हमें एक बाधा या प्रॉब्लम न लेकर के हमें उसको क्या लेना है? हमें उसको रिसोर्स के रूप में लेना है। और दूसरा हमारा जो है वो क्या है कि चाइल्ड जो है वो हमारी सुप्रीम पावर है, यानी कि चाइल्ड को आप गॉड भी मान सकते हैं, यानी सुप्रीम पावर है। सारा जो हमारा ध्यान है वो किस पे होना चाहिए? हमारा चाइल्ड पे होना चाहिए। चाइल्ड के बेस पे हमें जो भी फैसला लेना है वो चाइल्ड पे। इसमें जो हमारा टीचर है, टीचर का जो रोल है वो टीचर क्या है? हमारा सुगम करता है, यानी कि बच्चे के लिए प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका बता सकता है, ना कि उसको प्रॉब्लम सोल्व करके दे, ताकि बच्चा अपने आप करके सीखे। तो टीचर का जो रोल है कई बार पूछा जाता है क्या है? सुगम करता। और चाइल्ड जो है वो क्या है? सुप्रीम पावर। चाइल्ड सेंटर्ड, अब देखिए चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारा है उससे हमें क्या बेनिफिट है? उससे हमारा सबसे पहले बेनिफिट है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो है तो उसमें क्या रहेगा? चाइल्ड एक्टिव रहेगा, और एक्टिव रहेगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। फिर है चाइल्ड एक्टिव रहेगा तो वो क्या करेगा? जो चीज़ें हैं उनको रियल लाइफ के साथ जोड़ करके देखेगा, यानी कि वास्तविकता जो है जीवन की उससे रिलेट करेगा। और जब बच्चा किसी चीज़ को वास्तविकता या देख करके सीखता है तो वो लंबे समय तक उसकी मेमोरी में रहती है और उसको बच्चा काफ़ी समय तक याद रखता है। तो ये हमारा चाइल्ड जब एक्टिव होगा, करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, तभी ये पॉसिबल होगा। फिर है हमारा अगर बच्चा रियल लाइफ से जो वास्तविकता से जोड़कर देखता है तो बच्चा क्या करेगा? एक्सपीरियंस्ड बाय हैंड्स, यानी कि अपने हैंड्स या फिर आप
सेंसरी ऑर्गन्स आप लगा सकते हैं। अपने सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं उनका यूज़ करके जब बच्चा सीखेगा तो बच्चा अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेगा। फिर इसके कारण हमें क्या फ़ायदा है? इसके कारण हमें फ़ायदा है कि इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेज, बच्चे की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो बच्चा क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा। फिर इसके कारण हमारा जो फ़ायदा है वो क्या होगा? इन्हांस द माइंड, यानी कि जो माइंड का डेवलपमेंट है हमारा वो ज़्यादा होगा, और उसके कारण क्या होगा? एक्सप्लोर द नॉलेज, यानी कि उसका बच्चे का जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। देखिए इनका सबका मीनिंग जो है हमारा वो लास्ट में क्या निकलता है कि एक्टिविटी बाय डूइंग वर्क, बच्चे को सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो कर सकता है। बच्चे को कभी भी हमें हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करे, और कोशिश करेगा तो बच्चा सीखेगा। तो इससे हमारा क्या मीनिंग निकलता है, और इसके अंदर हमारा क्या है? जब बच्चा करके सीखेगा तो उसके जो रोट मेथड है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो रटने की प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरों की नकल जो है सब बच्चों का सेम भी नहीं होगा, तो जो दूसरों की नकल करने की जो बच्चे को आदत होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी तो बच्चा क्या होगा? हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होगा और करके सीखेगा। इसमें आप जो दो बातें मेन हैं वो क्या याद रखेंगे कि जो लैंग्वेज है हमारी वो क्या है? मल्टी लैंग्वेजिज्म रिसोर्स है, और हमारा जो बच्चा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे करके आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मोटिवेट करें। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थैंक यू।